वेलकम एवरीवन। तो डीएसएसबी टीचिंग मेथोडोलॉजी का टॉपिक नंबर 9 डिसेबिलिटी जो है आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इग्नू की बुक से है, ये पीडीएफ से बाइलिंगुअल नोट्स है हमारे, ठीक है। और आज के लर्निंग पाथवेज रहने वाले हैं कि पूरा जो टॉपिक है डिसेबिलिटी, इसके मॉडल्स क्या क्या हैं, कितनी टाइप की डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको सबको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। हमारी जो वीडियोस हैं इनकी पीडीएफ अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, नई वीडियोस की अपडेट के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डिसेबिलिटी, विकलांगता, ये क्या होती है? डिसेबिलिटी जो है कोई काम कर पाने में हम असमर्थ हों। अब उसका रीज़न क्या हो सकता है? देखो, ये ना 3 तरीके की होती है डिसेबिलिटी। पहला तो है इम्पेयरमेंट, ठीक है। 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। पहला तो बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर में जब कोई प्रॉब्लम हो, है ना, जब आपके शरीर जो है आपका ठीक से काम नहीं कर रहा हो, या संरचना जिस तरीके से आपकी बॉडी बनी है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो वो क्या होती है? इम्पेयरमेंट या क्षीणता। दूसरा एक्टिविटी लिमिटेशन, इसकी वजह से कोई ऐसी चीज़ है जो काम आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के मान लो हाथ नहीं है ना, तो वो हाथों से जो काम होता है वो कैसे कर पाएगा? तो वो क्या है? एक्टिविटी की लिमिटेशन है वहाँ पे, ठीक है। तीसरा है पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन मतलब कोई ऐसा बॉडी का फंक्शन जो आपका मतलब काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आप लाइफ के अंदर ही, अपनी लाइफ सिचुएशन, जीवन की स्थितियों में ही आप इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो। तो ये होती है ये 3 फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी। नाउ डिसेबिलिटी जो है ये आपकी सेंसेस को भी अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। आपकी मोबिलिटी यानी घूमना फिरना जो है उसको भी अफेक्ट कर सकती है। उसके अलावा ये स्टैटिक भी हो सकती है कि मतलब अभी जितनी डिसेबिलिटी है वो लाइफ लॉन्ग उतनी ही रहेगी। प्रोग्रेसिव भी हो सकती है कि मतलब डिसेबिलिटी बढ़ती चली जाए टाइम के साथ, है ना, प्रगतिशील रहे। ये कंजेनियल यानी जन्मजात भी हो सकती है। एक्वायर्ड भी हो सकती है कि भाई बाद में कुछ ऐसा हो गया है लाइफ के अंदर, इंसिडेंट एक्सीडेंट, जिसकी वजह से कोई डिसेबल हो गया है ना। समझ सकते हो, ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना। बॉडी से रिलेटेड जो बॉडी की शेप को अफेक्ट करते हैं, फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं, और ये जो है विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है, क्या? विकलांगता, ठीक है। नेक्स्ट, डिसएबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। देखो, सोशल कंस्ट्रक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारी जो डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, उनको सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा लोग उनके साथ सही तरीके से ट्रीट नहीं करते, सबको पता है। जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, है ना, कितनी वीडियोस आपने देखी होंगी, कई बार सत्यमेव जयते में भी आया था ये जो आमिर खान का शो था, तो उसमें उनके साथ सही से ट्रीट नहीं किया जाता और सबको पता है ये बात। तो डिसेबल्ड पर्सन को सोसाइटी में एज कर्स उनको समझा जाता है और लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते और उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, या बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों को सहना पड़ता है। उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उनको एक इंडिविजुअल की तरह सही से ट्रीट नहीं किया जाता रिस्पेक्ट के साथ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो डिसेबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी जो सोशल मॉडल है डिसेबिलिटी का, वो सीधा सीधा ये कहता है कि जो डिसेबिलिटी है और जो इसकी इमेज बनी हुई है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, मतलब वो सामाजिक तौर पर ही बनी है, वो लोगों ने ही बनाई है। सोसाइटी में जो है अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को लेके कि क्या उनकी नीड्स हैं। हमें उनके लिए हेल्पफुल और काइंड रहना चाहिए, ना कि हमें उनकी मुश्किलें बढ़ानी चाहिए। सोसाइटी जो है वो एक बैरियर बन जाती है, ठीक है। सोसाइटी एक बैरियर बन जाती है डिसेबल्ड लोगों के लिए, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये जो है हमारी सोसाइटी में मॉडिफिकेशंस होने चाहिए एनवायरनमेंट में, ताकि जो डिसेबल्ड पर्सन है या लोगों की जो भी डिफरेंट नीड्स के साथ जो पर्सन है, उनकी जो लाइफ है वो आसान हो जाए, ठीक है। और इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट भी आया है डिसेबिलिटी के बाद कि लर्नर विद डिफरेंट नीड्स, या CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इन्हें हम डिसेबल्ड ना कह के स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रंस कहते हैं। नाउ ये जो डेफिनेशन है ये ओलिवर ने कहा है कि ब्रॉडेस्ट सेंस में अगर देखा जाए तो जो सोशल मॉडल है डिसेबिलिटी का, ये इसका क्लियर फोकस है इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट और कल्चरल बैरियर्स जो डिसेबल्ड पर्सन फेस करते हैं एक सोसाइटी के अंदर, चाहे उनके पास किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो, इम्पेयरमेंट हो, फिजिकल डिसेबिलिटी हो, सेंसरी हो या इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है। तो सीधे सीधे कहते हैं कि जो सोशल मॉडल है डिसेबिलिटी का, या सोशल डिसेबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, वो सीधा सीधा कहता है कि ब्रॉडेस्ट सेंस में जो डिसेबिलिटी है उसके मेन बैरियर्स हैं हमारी सोसाइटी, चाहे आप किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी में हो। या फॉर एग्जांपल मान लो एक स्टूडेंट है, उसको व्हील चेयर से चलना है,
व्हील चेयर, लेकिन स्कूल में क्या है, स्टेप्स हैं, रैंप नहीं है, तो फिर कैसे होगा उसके लिए, तो वो एक बैरियर हो गया ना उसके लिए। तो ये चीज़ है। नाउ सोशल मॉडल जो है ये बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है। ये कहता है डिसेबल्ड पर्सन को आप कि आपको अपनी इक्वालिटी के लिए और राइट्स के लिए स्ट्रगल करना चाहिए, आपको अपने राइट्स के लिए बोलना चाहिए, और कभी भी ऐसे नहीं अपने आप को आप भी अपने आप को कम समझ के और भी चुपचाप जो है डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ये सब चीज़ें सहन करते रहो। तो सोशल मॉडल सीधे सीधे ये कहता है। नाउ जो डिसेबल्ड पीपल हैं, ठीक है, उनकी अपनी ज़िंदगी में उन्हें बहुत अच्छा एक्टर होना चाहिए, ठीक है, रादर देन पैसिव रेसिपेंट ऑफ केयर, कि उनको कुछ ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जो सबको ही चौंका दे, कि लोग जो आपको समझते हैं ना आप कर नहीं सकते। जैसे मान लो लुइस ब्रेल हैं, है ना, उन्होंने बनाया था ब्रेल सिस्टम, जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो देख नहीं सकते, उसके लिए उन्होंने ब्रेल सिस्टम बनाया। तो वो है ना एक रिमार्केबल चीज़, कि उस तरीके से उस मेथड के साथ स्टूडेंट्स जो है स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको अपने आप को कम नहीं समझना है, कुछ ऐसा अच्छा करके दिखाना है, और उनके पास भी स्किल्स होती हैं, ठीक है। जो ये मॉडल है सीधा सीधा कहता है कि इनके पास मान लो एक स्किल नहीं है, लेकिन अदर स्किल्स इनके पास होती हैं। ऐसा नहीं है कि अदर स्किल्स में ये लैक करेंगे, इनके पास अपने टैलेंट्स, अपनी स्किल्स चीज़ें होती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, विकलांगता के प्रकार जो है कितने होते हैं, कितने टाइप की होती है ये, तो ये अलग अलग फॉर्म्स में जो है एग्जिस्ट करती है, अलग अलग रूपों में मौजूद होती है। जो डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, वो आप फिजिकली देख सकते हो, किसी को शारीरिक विकलांगता हो सकती है, सेंसरी सेंसेस से रिलेटेड, संवेद से रिलेटेड क्षति हो सकती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकती है, संज्ञानात्मक रूप से हो सकती है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक रूप में हो सकती है, मेंटल इलनेस मानसिक बीमारी के रूप में हो सकती है, वेरियस टाइप ऑफ क्रॉनिक डिजीज, और अलग अलग प्रकार के जो जीन रोग हैं उनके फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करती है। नाउ डायमेंशंस ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी जो है 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। पहली तो इम्पेयरमेंट, कि आपका शरीर जो है क्षीण हो जाए, कि किसी तरीके की संरचना में प्रॉब्लम आ जाए उसकी बॉडी में, बिल्टअप में। दूसरा एक्टिविटी लिमिटेशन, की कोई काम ऐसा हो जो आप कर ना पाओ। और तीसरा मैंने आपको बताया था पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, कि आप अपनी लाइफ का ही कोई ऐसा इवेंट है जिसके अंदर आप खुद से पार्टिसिपेट ना कर पाओ, आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आप उसमें डिसेबल हो, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स है डिसेबिलिटी की। एक और मेन आइडिया है जिस पे आपको बिल्कुल फोकस रखना है, कि डिसेबिलिटी को भी एक डाइवर्सिटी का पार्ट माना जाना चाहिए, ठीक। नाउ मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी में सबसे पहला मॉडल है फ्रेंड्स चैरिटी मॉडल। चैरिटी यानी दान, जो लोग दान देते हैं ना ऑर्फेनेजेस में और दूसरी जो संस्थाएं होती हैं उनमें। नाउ चैरिटी मॉडल जो है डिसेबिलिटी का, वो सीधा सीधा क्या कहता है कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनके लिए हमें चाहिए चैरिटी, चाहिए यानी दान चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी है, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, ये लोग अपनी हेल्प नहीं कर पाते, इनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, और इनको स्पेशल जो है केयर और प्रोटेक्शन जो है लोग देते हैं इनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, इसलिए ये कस्टडियल केयर जो है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सीधे सीधे ये कहता है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको जस्टिस और इक्वालिटी से ज़्यादा कस्टडियल केयर जो है उनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, कौन सा, पहला चैरिटी मॉडल। इसके बाद दूसरा जो मॉडल है वो है मेडिकल मॉडल। मेडिकल आप समझते होंगे, यानी जो हमें अगर कोई बीमारी है ना, उससे रिलेटेड। तो मेडिकल मॉडल सीधा सीधा जो डिसेबिलिटी है उसको एक प्रॉब्लम की तरह देखता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन से मॉडल में जो डिसेबिलिटी है एज ए प्रॉब्लम कंसिडर की गई है, तो वो है मेडिकल मॉडल। तो मेडिकल मॉडल डिसेबिलिटी को एज ए प्रॉब्लम कंसिडर करता है, जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल है उसकी प्रॉब्लम है ये। नाउ इसका व्यू क्या है, ये कौन से पॉइंट ऑफ व्यू पे बेस्ड है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि डिसेबिलिटी जो है किसी डिजीज, बीमारी या ट्रोमा की वजह से होती है, और इसका सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ प्रोफेशनल्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं, और उनकी जो देखभाल होगी वो सिर्फ प्रोफेशनल ही करेंगे, यानी जो उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं वही करेंगे। तो ये है मेडिकल मॉडल। नाउ रिहैबिलिटेशन मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, ये बिलीव करता है कि डिसेबिलिटी जो है एक चैलेंज ही है, जिस पर्सन के पास डिसेबिलिटी है उसके लिए एक चैलेंज है, एक तरह की चुनौती है, और इसको ओवर किया जा सकता है एफर्ट्स लगा के। एफर्ट्स यानी उसको मेडिकल केयर देना, सपोर्ट देना, उसकी
हर तरीके से उसकी हेल्प करना। तो ये जो मॉडल है ये सजेस्ट करता है कि जो भी डिसेबल्ड पर्सन है आप उसकी केयर करो और उसको सपोर्ट करो। नाउ जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो फेल हो जाएगा अगर वो अपनी डिसेबिलिटी जो है ओवरकम नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये है रिहैबिलिटेशन मॉडल गाइस। नाउ नेक्स्ट इज द सोशल मॉडल। डिसेबिलिटी है वो सोशली किस तरीके से कंस्ट्रक्टेड है। सोशल मॉडल सीधा सीधा कहता है कि जो इशू है डिसेबिलिटी का वो सोसाइटी ने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, उसकी वजह से ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। तो ये मॉडल सीधे सीधे कहता है कि सोसाइटी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए। जो इंडिविजुअल है जिसके पास डिसेबिलिटी है उसके पास डिसेबिलिटी है, लेकिन हमारी सोसाइटी भी उसको ईज नहीं करती। सोसाइटी ऐसी सिचुएशंस को जो है क्रिएट करती है जो उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। नाउ सोशल मॉडल जो है ये सॉल्यूशन क्या देता है डिसेबिलिटी का। ये कहता है कि जो डिसेबिलिटी है ये सोशल एक्शन रिक्वायरमेंट है इसको मेजर करने के लिए कि जो सोसाइटी में जो भी लोग हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे नेबर्स हैं, है ना, चाहे अथॉरिटी है, तो उन सब का एक्शन जो है रिक्वायर्ड है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। जो डिसेबिलिटी है ये सबकी एक इकट्ठी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी सोसाइटी को उसके अंदर ऐसे मॉडिफिकेशंस किए जाएं, नए नए चेंजेस लिए जाएं जिसकी वजह से जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको सुविधा हो और उनका सोशल लाइफ जो है उनकी उसमें प्रॉब्लम्स जो है कम हो, हम उनकी हेल्प कर पाएँ और उनके लिए जो सोसाइटी है वो लिवेबल बना पाएँ। तीसरा इसका जो मेन पर्सपेक्टिव है ये कहता है, मतलब ये फोकस करता है कि सीधे सीधे जो डिसेबल्ड और इम्पेयरमेंट जो भी डिसेबिलिटी के साथ जो पर्सन है उसको ह्यूमन राइट्स का पूरा पूरा अधिकार है, उसे इक्वल एक्सेस का अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या बाकी चीज़ों के लिए पूरा पूरा अधिकार है। तो ये ह्यूमन राइट्स पे, इक्वल राइट्स पे फोकस करता है। कौन सा? सोशल मॉडल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ डिसेबिलिटी एज ए मल्टीपल आइडेंटिटी, ये जो मॉडल है ये कहता है कि डिसेबिलिटी जो है, विकलांगता, उसे आप किसी एक आइडेंटिटी या कोई एक पहचान नहीं दे सकते आप इसे। ये अलग अलग फॉर्म्स में जो है एग्जिस्ट करती है। जैसे बॉडी से रिलेटेड डिसेबिलिटी या विकलांगता हो सकती है, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स, राजनीति से रिलेटेड। और इससे डिसेबिलिटी को सिर्फ मेडिकल और सोशल ग्राउंड पे डिफाइन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन ग्राउंड्स पे भी जो डिसेबिलिटी है उसे डिफाइन किया जाना चाहिए। तो ये है डिसेबिलिटी एज ए मल्टीपल आइडेंटिटी का मॉडल। नाउ नेक्स्ट मॉडल इज़ बायोसाइकोसोशल मॉडल। ये जो मॉडल है ये कहता है कि जो डिसेबिलिटी है वो हेरिडिटी, यानी जो आपके पास बॉडी स्ट्रक्चर है या जो भी शेप है, और एनवायरनमेंट के साथ उसका क्या इंटरेक्शन है, इसने इस तरीके से इन दोनों के इंटरेक्शन के रूप में डिफाइन किया है। और ये कहता है कि डिसेबिलिटी जो है इलनेस या इंजरी की वजह से हो सकती है, लेकिन आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो बायोलॉजिकल, इमोशनल, एनवायरमेंटल इश्यूज़, हेल्थ, वेलबींग और फंक्शन इन सोसाइटी को डिसमिस नहीं कर सकते। आपका अपना सोसाइटी के अंदर एक रोल है, आपके खुद के इमोशंस हैं। तो ये बायो साइको सोशल मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट है अफर्मेशन मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। अफर्मेशन मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि डिसेबिलिटी जो है, अफर्मेशन एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स है फ्रेंड। ठीक है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है और ये जो मॉडल है ये सोशल मॉडल से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। लेकिन सोशल मॉडल के अपोजिट में ये जाके कहता है कि डिसेबिलिटी एक सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं है, लेकिन क्या है, क्लेम्स डिसेबिलिटी एज ए पॉजिटिव आइडेंटिटी। जो अफर्मेशन मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी है ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो है, डिसेबल्ड जो लिटरेचर है वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, जो डिसेबल्ड पीपल उनके जो लिटरेचर है वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है अफर्मेशन मॉडल। और ये कहता है कि डिसेबिलिटी जो है ये एक पॉजिटिव आइडेंटिटी है सोसाइटी के अंदर। इसके अंदर इंडिविजुअल और डिसेबल्ड पीपल है वो कलेक्टिवली आपस में मिलके रहते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल्स जो हैं हमारे कंप्लीट हो गए हैं।
नाउ मॉडल्स करने के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। तो अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में जो लागू हुआ था उसमें 21 टोटल डिसेबिलिटीज़ दी हुई हैं। टाइप्स की बात नहीं कर रहे, अभी टोटल डिसेबिलिटीज़ जो डिफाइन की हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो 21 है। और इसके बाद अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो और टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ भी वो ऐड कर सकती है। तो अभी के लिए ये 21 है, अभी इसको राइट मत करना, मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ठीक है। 17 तक ये हैं और इसके बाद 21 तक, यहाँ तक ये कितनी डिसेबिलिटीज़ हैं 21। नाउ ये जो टोटल 21 डिसेबिलिटीज़ हैं इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है आरपीडब्ल्यूडी ने। नाउ जो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ है इन्हें मेजर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और ये 5 कैटेगरीज आप यहाँ देख सकते हो। पहली है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट यानी देखने से रिलेटेड, लो विजन, पुअर विजन या कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन की बिल्कुल नहीं दिखता है ना, वो विजुअल इम्पेयरमेंट में आता है। अपने नोट्स में लिख लेना ये। हेयरिंग इम्पेयरमेंट में सुनने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो किसी को बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता या फिर कम सुनाई देता है, जिसके लिए असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। थर्ड इज़ लोकोमोटर इम्पेयरमेंट या सेरिब्रल पाल्सी। ये आपके बॉडी फंक्शन से या मूवमेंट से रिलेटेड होता है। फोर्थ है मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल इलनेस, ब्रेन के फंक्शन से रिलेटेड होता है अगर उनमें प्रॉब्लम आ जाती है तो। और फिफ्थ है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया, कैलकुलिया, है ना। तो डिसलेक्सिया होता है फ्रेंड्स रीडिंग डिसऑर्डर। क्या लिखोगे डिसलेक्सिया के लिए? रीडिंग डिसऑर्डर, रीड करने में बच्चे को जो है प्रॉब्लम आती है। दूसरा है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होगा? राइटिंग डिसऑर्डर, मतलब लिखने में प्रॉब्लम आती है, कुछ एक वर्ड्स को बनाने में स्पेसिफिक में उनमें प्रॉब्लम आती है। थर्ड इज़ डिसकैलकुलिया। मैं आपको बता रही हूँ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। डिसकैलकुलिया क्या होता है कि कैलकुलेशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है। और अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट है उसको अटेंशन में प्रॉब्लम होती है, या तो वो क्लास में बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा या फिर वो बिल्कुल ही लो रहेगा, उसकी जो एक्टिवनेस होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। नाउ इनकी सॉल्यूशन क्या है? देखो डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर में उनको बहुत प्रैक्टिस करवानी है। ऑडियो जो है आप उनको सुना सकते हो, है ना, ऑडियो रिकॉर्डेड जो लेसन्स होते हैं। डिसग्राफिया में इसमें राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा देनी होती है। कैलकुलिया में भी इनको ड्रिलर प्रैक्टिस सेशन देना होता है। और अटेंशन डेफिशिएंट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में होता है कि अगर अटेंशन कम है या ज़्यादा है तो उन स्टूडेंट्स को आप आगे बिठाइए, है ना। इस तरीके की सोल्यूशंस जो है इसमें दिए जाते हैं। नाउ एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है कि जो ये जो एक्ट है ना पर्सन विद डिसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एक्ट है 2016 में आया था, ठीक है। ये इनेक्ट हुआ था 28/12/2016 को एंड केम इनटू फोर्स। लागू कब हुआ था? 19/4/2017 को, यानी 19 अप्रैल 2017 को ये लागू हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों डेट्स में डिफरेंस है। तो अगर आपसे पूछे कि इनेक्ट कब हुआ था, मतलब बना कब था, तो 28 दिसंबर 2016 में, और लागू कब हुआ था? 19 अप्रैल 2017 में, ठीक है। नाउ फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी जो होती है इसके अंडर नाउ अब मैंने आपको बताया कि आरपीडब्ल्यूडी में कितनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दी हुई हैं 21 टोटल, और सारी किसी न किसी कैटेगरी के अंदर आती है। तो जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है उसके अंडर आती है लोकोमोटर, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, लेप्रोसी होता है ना जो कुष्ठ रोग होता है, सेरिब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर एसिड अटैक विक्टिम्स, ये फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। इसके अलावा विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डीफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जितने भी आपकी बॉडी से रिलेटेड माल फंक्शंस हैं वो किस में आएंगे? फिजिकल डिसेबिलिटी, की आपकी बॉडी का कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है जो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। दूसरा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मेंटल बिहेवियर या मेंटल इलनेस, जो माइंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो, या आप मेंटल इलनेस मतलब कोई परेशान है, स्ट्रेसफुल है ना, वो सारी चीज़ें। नाउ इसके बाद आता है डिसेबिलिटी कोज्ड ड्यू टू
जो डिसेबिलिटी होती है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से, इसमें आएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, और ब्लड डिसऑर्डर की वजह से होती है हीमोफेलिया और थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज भी इससे होती है। ठीक है, तो ये फोर्थ था, और यहाँ पे है फिफ्थ, ये है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में भी अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज़ आती हैं। ठीक है, अगर आपको इन सारी डिसेबिलिटीज़ को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, देखो आइडेंटिफिकेशन और जो इंटरवेंशन टॉपिक है ना, ये इट इज़ टू लेंथी, तो मैं आपको पीडीएफ दिखाती हूँ जिसके अंदर एक एक डिसेबिलिटी है उसको फुल डिटेल में बताया गया है। नाउ दिस इज़ आवर टेलीग्राम पेज, और यहाँ पे बिल्कुल जो टॉप सेक्शन है, यहाँ पे आप देखो ये लिखा हुआ है ना, पेडागोजी NIOS इग्नू PDF ड्राइव लिंक। तो यहाँ जब आप इस मैसेज पे क्लिक करते हो तो यहाँ आपके सामने ये ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो यहाँ पे ड्राइव पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ओपन होके आएगी ड्राइव। ये फोल्डर आपके सामने खुल के आ गया है। नाउ KVS प्रिपरेशन में जब आप क्लिक करोगे तो KVS पेडागोजी, यहाँ पे इग्नू NIOS की बुक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये जो PDF है इसको अपलोड कर दिया है, ये डिसेबिलिटीज़ इन डिटेल। तो जब आप इस PDF को ओपन करोगे, नाउ यू कैन सी दिस, ये ओपन हो रही है, और यहाँ पे इस PDF में सारी चीज़ें बहुत डिटेल में दी हुई हैं। चिल्ड्रन विद सेंसरी एंड स्पीच डिसेबिलिटीज़, ओनली सेंसरी और स्पीच डिसेबिलिटीज़, ये देखो असेसमेंट, इंटरवेंशन, टीचिंग स्ट्रेटजी, हीयरिंग से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड, और इसके बाद ये पूरा PDF है, ये 82 पेजेस की है फ्रेंड्स। इसके अंदर एक एक प्रॉब्लम, डिसेबिलिटी या जो भी है उनसे रिलेटेड सब कुछ डिटेल में फुल दिया हुआ है। अगर आपको सारी चीज़ें, ये देखो एक एक बिल्कुल एक एक चीज़ डिटेल में पढ़नी है तो आप इस PDF को ड्राइव से डाउनलोड कर लो, वहाँ पे चेक करो, देखो, इसको पढ़ो और इसको डिटेल में नोट्स बनाओ। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो रहने वाला है गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे, मार्गदर्शन और परामर्श। ठीक है, हमारी PDF एक्सेस करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप आप कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी DSSB की, टीचिंग मैथडोलॉजी की, उसके अलावा TGT साइंस की। इसके बाद हम TGT साइंस की क्लासेस जो है वो शुरू कर रहे हैं। एक लेक्चर तो अपलोड वहाँ पे हो चुका है, तो आप इन प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी नई वीडियो अपलोड होगी वो इन प्लेलिस्ट में ऐड होती रहेगी। सो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।